Welcome to Urtaza TV. Please like and subscribe. किसी शहर में एक मेहनती, ईमानदार और शांतिप्रिय सपेरा रहता था। उसके 4 बेटे थे। बड़ा बेटा बहुत झगड़ालू स्वभाव का था, जिसकी वजह से बूढ़ा सपेरा हमेशा परेशान रहता था। उसने सोचा कि मेरी मौत के बाद यह बड़ा बेटा जरूर जमीन जायदाद के बंटवारे के वक्त झगड़ा खड़ा करेगा। इसलिए एक दिन उसने चारों बेटों को अपने सामने बैठाया और अपनी हर चीज बराबर बराबर उनमें बांट दी। जब सब चीजों का बंटवारा पूरा हो गया तो सिर्फ एक बिल्ली बची। बूढ़े सपेरे ने बिल्ली का एक एक पैर चारों बेटों में बांट दिया और इस तरह सब भाई उस बंटवारे से खुश हो गए। कुछ दिन बाद बूढ़ा सपेरा चल बसा। चारों बेटों ने पिता की अंतिम क्रियाएं पूरी की। उन रस्मों के दौरान 3 भाई मन लगाकर काम कर रहे थे, मगर सबसे बड़ा भाई बस दिखावे के लिए साथ दे रहा था। असल में वह बहुत कंजूस और आलसी था। उसे अपने स्वर्गीय पिता के नाम पर कुछ भी करना फिजूल खर्ची और मुसीबत लगता था। चारों भाई बंटवारा होने के बावजूद एक ही घर में साथ रहते थे, क्योंकि मकान एक ही था। हालांकि बिल्ली का बंटवारा हो चुका था, लेकिन वह अब भी सबकी साझा मिल्कियत मानी जाती थी। 3 भाई तो उसका कभी कभी ख्याल रखते थे, मगर सबसे बड़े भाई को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। बिल्ली अपनी मस्ती भरी दुनिया में खुश रहती थी। दिन भर कभी इधर जाती, कभी उधर, या फिर किसी कोने में सो जाती। रात होते ही वह चूहों के शिकार पर निकल पड़ती। एक रात एक मोटे चूहे को पकड़ने के दौरान बिल्ली फिसल गई और नीचे गिर पड़ी। उसका एक पैर टूट गया और इत्तेफाक से वही पैर टूटा जो सबसे बड़े भाई के हिस्से में आया था। यह खबर सुनकर बड़े भाई को बहुत गुस्सा आया। उसने झुंझला कर बिल्ली को घर से निकाल दिया और अपने कामकाज में लग गया। बेचारी बिल्ली बहुत उदास हो गई। एक टांग टूट जाने की वजह से अब वह चूहों का शिकार भी नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे वह इतनी कमजोर हो गई कि चलते हुए लड़खड़ाने लगी। एक दिन भूख से बेहाल बिल्ली पड़ोसी के रसोई घर में कुछ खाने की तलाश में जा पहुंची। इत्तेफाक से उसका घायल पैर एक जलती हुई लकड़ी पर पड़ गया। वह चीख उठी और घबराहट में वह लकड़ी के ढेर पर गिर पड़ी, जिनमें तुरंत आग भड़क उठी। बिल्ली तो किसी तरह भागकर अपनी जान बचाने में सफल हो गई, मगर पूरा घर आग में जलकर राख हो गया। घर के मालिक ने अपनी बिल्ली और कई पड़ोसियों को साथ लेकर चारों भाइयों के घर का रुख किया और पहुंचते ही गुस्से से चिल्लाने लगा। उस समय बड़ा भाई कहीं बाहर गया हुआ था, इसलिए बाकी तीनों भाई बाहर आ गए। उन्होंने घर के मालिक और पड़ोसियों को समझाने की कोशिश की कि बिल्ली का बंटवारा पहले ही हो चुका है और जिसकी टूटी हुई टांग की वजह से उसका घर जला, वह बड़े भाई के हिस्से में आई थी। इसलिए इस मामले में वही जिम्मेदार है, उसी से बात की जाए। इतने में बड़ा भाई भी लौट आया। सब लोगों ने उसे बिल्ली की टूटी हुई टांग से लगी आग का जिक्र किया और नुकसान की भरपाई की मांग की, मगर बड़े भाई ने मुआवजा देने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि बिल्ली सबके साथ रहती थी, इसलिए अगर कोई नुकसान हुआ है तो सब भाइयों को मिलकर भरपाई करनी चाहिए। वह अकेला किसी हालत में हर्जाना नहीं देगा। बात बढ़ती गई, बहस लंबी हो गई और मामला और उलझ गया। आखिर तय हुआ कि इंसाफ के लिए पंचायत बुलाई जाए। दूसरे ही दिन गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। पंचायत में चारों भाई, कई गांव वाले और वह आदमी भी मौजूद था जिसका घर जलकर राख हो गया था। मुखिया ने बड़े भाई से पूछा, बूढ़े सपेरे ने किन किन चीजों का बंटवारा किया था? बड़ा भाई बोला, कपड़े, बर्तन, गहने, चारपाई वगैरह सब चीजों का बंटवारा हो चुका था। मुखिया ने फिर पूछा, क्या कोई मवेशी या जानवर भी बांटा गया था? हाँ, हुआ था।
बड़े भाई ने धीरे से जवाब दिया। वह जानता था कि मुखिया बहुत चालाक और समझदार है। वह किसी न किसी तरह सच्चाई निकलवा ही लेगा, इसलिए उसे लगा कि सच बोल देना ही बेहतर है। मुखिया ने पूछा, तुम्हारे हिस्से में क्या आया था? बड़े भाई ने जवाब दिया, बिल्ली का आगे का बायां पैर। मुखिया ने गुस्से भरे लहजे में कहा, जब बिल्ली का आगे का बायां पैर टूट गया था तो तुमने उसका इलाज क्यों नहीं करवाया? और वह बड़े भाई के चेहरे पर तेज नजरें गड़ाए रहा। मैंने उसे घर से निकाल दिया था, बड़े भाई ने नजरें झुकाते हुए कहा। मुखिया बोला, यह तो तुमने एक बेबस और बेआसरा जानवर पर जुल्म किया है। तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। बड़ा भाई चुपचाप खड़ा रहा। मुखिया ने कहा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि पैर टूट जाने के कारण बिल्ली शिकार करने के काबिल नहीं रही। उसे अपना पेट भरने के लिए आसपास के रसोई घरों से खाना चुराना पड़ा। उसी दौरान एक गरीब के घर में आग लग गई। अगर तुम लोगों के बीच बंटवारा न हुआ होता तो चारों भाई मिलकर उस नुकसान की भरपाई कर देते। लेकिन चूंकि घर की हर चीज का बंटवारा हो चुका है और बिल्ली का हिस्सा तुम्हारे हिस्से में आया था, इसलिए यह जिम्मेदारी तुम्ही पर आती है। तुम्हें चाहिए कि बिल्ली के इलाज का खर्च उठाओ और उस गरीब का जला हुआ घर दोबारा बनवाओ। यह कहकर मुखिया ने अपना फैसला सुना दिया। फैसला सुनकर सब संतुष्ट हो गए और बड़े भाई को भी पंचायत के फैसले के आगे सिर झुकाना पड़ा। आखिर में मुखिया ने नसीहत करते हुए कहा, अगर इंसान शुरुआत में ही अपनी छोटी छोटी गलतियों को सुधार ले तो वह आगे चलकर बड़ी गलतियों और उनसे होने वाले नुकसान से बच सकता है।